बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। जूसी रसीला हलवाई स्टाइल सूजी के हलवे की रेसिपी के साथ हाजिर है। शब बारात पे खाया जाने वाला हलवा पूड़ी के साथ खाया जाने वाला बहुत ही मज़ेदार हलवा है। और उसके लिए हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई और एक लिया है साथ में चम्मच। यहाँ पे 1 कप मेरे पास है घी, देसी घी है, मेल्ट किया हुआ घी है। और दूसरी साइड पे जनाब है मेरे पास एक पैन जिसमें मैंने शामिल किया है 3 कप पानी। अच्छा जी, जिस कप से मैंने सूजी मेजर की है उसी से मैंने घी और चीनी को भी मेजर किया है। और जितनी सूजी है उतना घी है और उतनी चीनी है। घी में यानी कि 1 कप घी में मैंने शामिल की है 1 सूजी। और यहाँ पे 3 कप पानी में मैंने शामिल किया है 1 कप चीनी को। पानी हमने 3 कप लेना है, सूजी 1 कप, चीनी और घी भी 1 कप। और इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। दूसरी साइड पे हम सूजी को घी में भून रहे हैं। और इलायचियाँ जो हैं उनको या फिर आप कूट लें या फिर आप इनका मुंह खोल लें। और सूजी को लो फ्लेम पे आपने भूनना है, फ्लेम को हाई आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और पानी में चीनी को आपने चाशनी जब बनानी है तो सिर्फ हमने डिज़ोल्व करना है चीनी को पानी में। बिल्कुल भी हमने 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमने पानी में चीनी को हल करना है। और यहाँ पे फ्लेम का खास ख्याल रखें सूजी की भुनाई करते वक्त। और आपने बिल्कुल भी सूजी को जलाना नहीं है, बल्कि जब इसका लाइट सा गोल्डन कलर हो जाए तो समझे हमारी सूजी जो है ये भुनी जा चुकी है। और जिस पानी में चीनी को हल किया था, डिज़ोल्व करके पकाया था, उस पानी को हमने शामिल कर देना है भुनी हुई सूजी में। और सूजी को हम 7 से 8 मिनट तक भुनेंगे। उससे उससे लो फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन कलर हो जाएगा। और जब पानी शामिल करना है हमने चीनी वाला सूजी में, घी में भुनी हुई सूजी में, तो हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि हलवा ठंडा होके भी वो खुश्क होता है, जमता है। उसका जो पानी है, पानी सा है, वो खुश्क हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो हलवा आपका जो है वो जूसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है पानी तकरीबन हो चुका है। और जब आप समझें कि पानी हमारा जो है वो थोड़ा सा रह गया है तो उसके बाद हम इसको ढक और हम इसको जो है वो दम देंगे। और दम में जो आपका हलवा है वो मज़ीद नरम होगा, जूसी होगा, रसीला होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा पानी अभी है इसमें, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। और 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाले फ्लेम पे हमने इसको दम लगाना है। और यहाँ पे जी हमने दम को ख़त्म कर लिया है। और ये जो हमारा हलवा है ये तैयार हो गया है। अब 1 से 2 बार मैं चम्मच इसमें हिलाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और ये जनाब हमारा शब बारात स्पेशल वीआईपी किस्म का हलवा है, जिसको कि हलवाई जो है वो हलवा पूड़ी के साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हलवा होता है। ये जो है गाढ़ा नहीं होता है, ज़्यादा खुश्क नहीं होता है, बल्कि ये पतला पतला सा ही हलवा होता है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इसकी फाइनल लुक। तो अभी मैं इसको एक बाउल में निकालती हूँ। और इसमें सॉरी मैं बताना भूल गई थी कि मैंने हलवा बनाते हुए ही इसमें बादाम शामिल किए थे जिनका हमने छिलका उतार लिया था। और यहाँ पे हमने इसको प्लेट में निकाला है, ऊपर गार्निश किया है ड्राई फ्रूट से। आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल सकते हैं, यानी कि आलमंड, काजू और कोकोनट आप डाल सकते हैं। और मैं जी कैसा जिमल है? ट्राई कर रही है हलवे को यम्मी और है। जिमल बताएंगी कि हलवा कैसा बना है। तो ये थी हमारी ओके। आज की रेसिपी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दीजिएगा। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर। बाय बाय दोस्तों।